शौर्य, देख, अब तक मैं तुझसे बहुत प्यार से बात कर रही थी, लेकिन अब मैं हक से बात करूंगी। जो सही है उसके लिए बात करूंगी। तू चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन, तुझे चलना पड़ेगा, चल। किस हक से? आप तो ऐसे हक जता रही है जैसे आप मेरी माँ है। शौर्य, माँ है। किसी की तो माँ है ना? हाँ, दीदी प्लीज आप चुप रहो। और आपका कोई हक नहीं बनता मुझ पर, तो कोई हक जताने की जरूरत नहीं, और ये ऑर्डर्स देने की तो सोचना भी मत। ठीक है शौर्य, तुझे कोई ऑर्डर नहीं दूंगी मैं, लेकिन तुझे बेटा माना है ना, अपने हाथों से खाना खिलाया ना, तो जबरदस्ती तो कर सकती हूँ। तू चलेगा मेरे साथ? तू चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन, अभी चल चल। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। तुझे कंप्लेन वापस लेनी पड़ेगी शौर्य, क्योंकि राजवीर झूठे इल्जाम में फंसा है। तो फंसा रहे, आपका बेटा मर भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शौर्य, शौर्य, Dare you? आपने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, एक बार तो तूने ऐसी गंदी बात राजवीर के लिए कर दी। अगर दोबारा तेरे मुंह से ऐसा कुछ निकला ना, तो एक थप्पड़ नहीं शौर्य, 1000 थप्पड़ मारूंगी तुझे। मैंने बोला था, मेरी मां बनने की कोशिश मत कीजिए। और अब अपने कान खोल के सुन लीजिए, मैं कहीं नहीं जाने वाला, और राजवीर के लिए अपनी कंप्लेन वापस नहीं लेने वाला। कर लीजिए जो करना है। ठीक है शौर्य, अब मैं समझ गई, तू नहीं जाएगा, क्योंकि तू निधि के इशारों पर ही चलेगा। तू उसे अपने आप को मैनिपुलेट करने ही देगा। अब समझ में आई मुझे, मेरा बेटा जो लॉकअप में है ना, वो सिर्फ निधि की वजह से नहीं, तेरी वजह से भी है। तुम दोनों इसके जिम्मेदार हो, उसकी अकेले की गलती नहीं है, तुम दोनों की मिली भगत है। तुम दोनों गलत हो। पता है, बहुत हो गया। मैंने आपसे बदतमीजी करने की बहुत कोशिश की, पर नहीं कर पाया। एक लेवल आता है जहां आके मैं रुक जाता हूं, पर लगता है कि आज बदतमीजी हो जाएगी। शौर्य, दरवाजा बंद मत करो, खोलो इसे। शौर्य, शौर्य खोल, मुझे तुझसे बात करनी है, खोल। नहीं शौर्य, तू ऐसा नहीं कर सकता, खोल दरवाजा, तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी। शौर्य, शौर्य प्लीज दरवाजा खोल दे बेटा। नहीं, अगर आज ये दरवाजा किसी ने भी खोला ना, तो आई स्वेयर मैं इसी दरवाजे से चल के बाहर चला जाऊंगा और वापस कभी नहीं आऊंगा। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए, आपको ये मदर इंडिया चाहिए या आपका शौर्य?
आप सबको अच्छे से पता है, मैं जो बोलता हूं वो करता भी हूं। उस औरत ने तुम्हें थप्पड़ मारा। दी शौर्य लूथरा, माय किंग लूथरा, ऐसे कैसे तुम पे हाथ उठा सकती है वो? तुम शौर्य, तुम कोई ऐसी गली में घूमने वाले लड़के थोड़ी हो कि आके तुम पे हाथ उठा देगी। वो भूल गई कि तुम कौन हो। नहीं, वो ना भूली नहीं। एक्चुअली वो हमारी अच्छाई का फायदा उठा रही। एक्चुअली हमारी नहीं, वो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रही है। इस घर में सब लोग, छोटी दादी, बड़ी दादी, करीना बुआ, करण, महेश डैड, सबके सबने ना मिलके उसको सर पे चढ़ा के रखा है। कोई उसे कुछ नहीं बोलता, और स्पेशली करण। करण की वजह से वो इतना सर पे चढ़ गई है कि उसे कुछ दिखता ही नहीं है। जो मन में आता है करती है। इस घर को अपना घर समझती है, काव्या को अपनी बेटी समझती है, राखी मॉम को मॉम समझती है। कोई उसे कुछ भी नहीं कहता है, पर जो मर्जी हो, व्हाटएवर, आई डोंट केयर। उसका कोई हक नहीं बनता कि वो तुम पे हाथ उठाए। मैंने भी ठीक नहीं किया, शौर्य को इतनी जोर से थप्पड़ लगा दिया। अरे उसे प्यार से समझाती तो शायद समझ भी जाता। उसे भी गुस्सा आ गया है मुझ पर। मैं जानती हूँ जब उसमें इतना बचपना है। अब उसे निधि ने भड़काए इस तरह से होगा कि उसने ये कदम उठाया। लेकिन इतना भी बचपना नहीं होना चाहिए कि सही गलत के बीच में फर्क ही भूल जाओ। और बदतमीजी से तो बहुत बात कर रहा था शौर्य। ये बात भी तो ठीक नहीं है कौन वो? हाँ, एक मिडिल क्लास औरत। और तुम भी शौर्य लूथरा खानदान के इकलौते वारिस। तुम पे कोई हाथ नहीं उठा सकता। ऐसे कैसे तुम्हें थप्पड़ मार सकती है वो? मुझे नहीं पता मॉम। इट्स फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ। इट्स फाइन, मैं ठीक हूँ। What? No, Shaurya, it's not okay. You shouldn't be okay. It's not fine. Shaurya, उस औरत ने तुम पे हाथ उठाया, तुम्हें थप्पड़ मारा है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को थप्पड़ मारा है, सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट की है। तुम्हें उसे वापस एक थप्पड़ मारना चाहिए था। और संस्कार की बात करें तो संस्कार तो उसमें जरा भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर अपना बच्चा गलत हो तो कभी कभी हाथ उठाना ही पड़ता है। नहीं, एक्चुअली तुमने सही किया। नहीं तो घर वाले सब फिर से तलवार लेके खड़े हो जाते तुम्हारे खिलाफ। बट तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने बहुत अच्छा किया कि उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। एटलीस्ट उसको उसकी जगह तो दिखाई तुमने। मॉम, आखिर आप उन्हें लेकर इतना पैनिक क्यों हो रही हैं? हम तो उनसे रिलेटेड भी नहीं है। आई कैन डैम। और उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। आई थिंक हिसाब बराबर हुआ, राइट? शौर्य, हिसाब बराबर नहीं हुआ। तुमने उसके मुंह पे दरवाजा बंद किया, राइट। बट तुम्हें क्या लगता है वो वापस इस घर में नहीं आएगी? वापस घर वालों पे अपना हक नहीं जमाएगी? वापस करण पे अपना हक नहीं जमाएगी? वापस काव्या पे अपना हक नहीं जमाएगी? बताओ मुझे, आएगी ना वापस? ये शय ना उसको करण ने दी है कि वो इस घर को अपना घर समझने लगी है। तुम बताओ, करण को क्या जरूरत थी अंशुमन पांडे से जो प्रॉपर्टी बचानी थी तो उसके नाम क्यों की? जब से अंशुमन पांडे से बचाने के लिए करण ने प्रॉपर्टी उसके नाम की है ना, उसे लगता है कि हम उसके एहसान के पीछे वो इस घर पे अपना हक और ज्यादा जमाने लगी है। You're right, Mom. कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि हमारे घर में उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। I can't believe it कि उन्होंने मुझे ऐसा ट्रीट किया। मैं उन्हें एक मदर फिगर समझता था, इतनी रिस्पेक्ट करता था मैं उनकी। शायद मैंने उसे बहुत जोर से मार दिया। ऐसे भी नहीं करना चाहिए था। सोचना चाहिए था मुझे, मैं बड़ी हूँ, समझदारी से काम लेना चाहिए था। तो उसे भी तो सोचना चाहिए कि मैं उससे बड़ी हूँ, मुझसे तमीज से बात कर।
कितना समझाने की कोशिश की मैंने, लेकिन समझने को राजी ही नहीं था। शौर्य, डोंट बी एन इमोशनल फूल। तुम्हारी मदर सिर्फ मैं हूँ, किसी को भी मदर बनाने की जरूरत नहीं। और उसे ना बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वो कुछ भी करती रहेगी और कोई कुछ नहीं बोलेगा। वैसे उसने तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है। अब देखना, इसका रिवेंज मैं लूंगी। मैं उसके साथ ऐसा कुछ करूंगी, वो औरत ना हमेशा हमेशा के लिए इस घर से, करण की लाइफ से और हमारी लाइफ से दूर चली जाएगी। ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड्स। I have faith in you, Mom. अरे लड़ाई झगड़े तक ठीक है, लेकिन उसने तो हद ही पार कर दी। राजवीर को झूठे स्कैम में फंसाकर जेल पहुंचा दिया। ये क्या तरीका होता है? बेचारा मेरा राजवीर, जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, सबके लिए इतना अच्छा सोचता है, हमेशा उसके साथ इतना बुरा होता। और बेचारी पलकी। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज दरवाजा खोलिए ना, मुझे जाने दीजिए। आप लोग लॉक नहीं कर सकते, दरवाजा खोलिए ना। प्रीता जी का फोन। हाँ प्रीता जी। पलकी, अब दादी की तबीयत कैसी है? आई एम सो सॉरी कि मैं आ नहीं पाई। तुझे तो पता है ना, यहाँ इतने सब कामों में उलझी पड़ी थी, मुझे आना चाहिए था। सॉरी, मैं इतनी लेट फोन कर रही हूँ। हाँ प्रीता जी, दादी ठीक है अभी। वो गिर जरूर गई थी, लेकिन उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी है। आप टेंशन मत लीजिए, वो घर वालों ने संभाल लिया है। उन्हें दर्द नहीं है, शी इज परफेक्टली फाइन। थैंक गॉड। प्रीता जी, आप ठीक है ना? आपको क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। नहीं प्रीता जी, कुछ तो हुआ है। आप मुझे बताइए ना प्लीज। बल्कि मैंने शौर्य को थप्पड़ मार दिया। आपने उसे थप्पड़ मारा है, शायद उसने काम ही ऐसा किया होगा। उसे थप्पड़ पड़ना ही चाहिए। उसकी इतनी गलती नहीं थी जितनी निधि की गलती थी। निधि ने शौर्य को भड़काया सब कुछ करने के लिए, और उसने बचपने में आकर ऐसे सब कर दिया। क्या निधि आंटी ने, I mean, उन्होंने क्या किया? तुझे पता है, मैं लूथरा हाउस गई थी। प्रीता जी, आप कहाँ हैं मुझे बताइए। आप वहीं रुकिए, मैं अभी आपके पास आती हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम दादी के पास रह, मैं ठीक हूँ। नहीं प्रीता जी, आप ठीक नहीं है। आप कैसे कह सकते कि आप ठीक है? प्रीता जी, आप जहाँ हैं मैं आपके पास आऊंगी, और मैंने कह दिया ना कि मैं आपके पास आऊंगी, मतलब मैं आपके पास आऊंगी। प्रीता जी, जिसे आप अपने बेटे जैसा मानती है, बेटे जैसा प्यार करती है, वो शौर्य, उसने आपके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। और वो लड़का राजवीर, जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करती है, उस सलाखों के पीछे है। आप कह रही है कि आप ठीक है, कुछ नहीं हुआ है? नहीं पिता जी, बहुत कुछ हुआ है, और मैं आपके पास आऊंगी। आप बस बताइए कि आप कहाँ पे है? मैं तो अभी बांद्रा में ही हूँ, ये रोड नंबर 50 के पास। ठीक है, आप वहीं रुकिए, मैं आती हूँ आपके पास। ठीक है। ओ नो, दरवाजा तो बंद है। अब मैं कैसे जाऊँ बाहर? नहीं नहीं, मैं प्रीता जी को इस हालत में बाहर अकेले नहीं छोड़ सकती। मुझे जाना चाहिए उनके पास। मैं कैसे जाऊँ बाहर? किससे हेल्प मांगू? खिड़की। ये खिड़की तो जैम हो गई। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? तू चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन, तुझे चलना पड़ेगा, चल। किस हक से? आप तो ऐसे हक जता रही है जैसे आप मेरी माँ है। आपका बेटा मर भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
भाभी, भाभी आप रो क्यों रही हैं? प्लीज रोना बंद कीजिए। मैं जानती हूँ भाभी कि आप बहुत इमोशनल हैं, लेकिन हर बात के लिए इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए भाभी। जब घर में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। ऐसी बातों को दिल पे नहीं लगाना चाहिए भाभी। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हर बात मुंह पे कह देते हैं, और बहुत लोग बात को दबा लेते हैं। प्लीज आप इतनी टेंशन मत लीजिए। कनीना दी, जो औरों के घर में हो रहा है या होता है और जो हमारे घर में हो रहा है, बहुत फर्क है। इस घर की कहानी बहुत अलग है। इस घर में एक बेटा है और वो बेटा ये नहीं जानता कि जिस औरत से वो बदतमीजी कर रहा था, वो औरत असल में उसकी माँ है। माँ बेटे के बीच में लड़ाई हो रही है घर पे, और हम सब बस खड़े थे, कुछ नहीं कर पाए। मम्मी जी प्लीज डोंट क्राई प्लीज। आप ही तो कहते हैं ना मम्मी जी, उन दोनों को नहीं पता कि उन दोनों का रिश्ता क्या है। पता होता तो नहीं करते ना मम्मी जी ऐसा। सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। प्लीज प्लीज डोंट क्राई। कुछ ठीक नहीं होगा। जिस घर में माँ का सम्मान नहीं होता, उस घर में कुछ ठीक नहीं होता। क्या चाहती हैं भाभी? कि प्रीता को सच बताया जाए? आप भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा था कि प्रीता के दिमाग पे अगर जरा सा भी स्ट्रेस आया ना, तो प्रीता नहीं बचेगी। उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। क्या आप चाहती हैं कि प्रीता को कुछ हो जाए? नहीं ना, तो ये बात प्रीता को नहीं बतानी चाहिए। आप कुछ नहीं कहेंगी किसी से भी। भाभी, ये सब हमें मिलके बर्दाश्त करना होगा। भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? क्या बोलूं? समझ में नहीं आ रहा। ये सब कुछ देखने के बाद आंखों से आंसू तो बह गए, लेकिन दिल का दर्द जाता ही नहीं। ये कैसा रिश्ता है भगवान, और हमें इतना मजबूर क्यों बना दिया? क्यों बना दिया? मम्मी जी, पर आप ही तो कहती है ना कि शौर्य ने ये सब इसलिए तो किया बिकॉज शौर्य को नहीं पता कि प्रीता उसकी माँ है। I mean, अगर वो चाहता तो ये सब नहीं करता ना मामी जी। ठीक है, 1 मिनट के लिए तेरी बात मान लेती हूँ, लेकिन शौर्य है तो लूथरा खानदान का बेटा ना। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि एक औरत के साथ ऐसे बिहेव करे? क्या ये संस्कार है हमारे लूथरा खानदान के? नहीं है ना? फिर हमारा शौर्य ऐसे कैसे निकल गया थी? कैसे? सच कहूं तो इसमें शौर्य अकेले का दोष नहीं है, दोष है तो निधि का। आज अगर प्रीता ने शौर्य की परवरिश की होती तो क्या हमारा शौर्य से होता? नहीं होता ना। लेकिन निधि को बच्चे पालने आते ही नहीं है। उसने शौर्य को बहुत गलत तरीके से संस्कार दिए हैं। मैंने निधि से कई बार बात करने की कोशिश भी की, समझाने की कोशिश की उसे कि पुत्र ये तू क्या कर रही है, उसकी हर जिद पूरी कर रही है। उसने कभी मेरी सुनी नहीं। और जब तक मैं शौर्य के पास जाती और शौर्य को समझाने की कोशिश करती, तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। वो लड़का हाथों से निकल गया था। इसलिए तो हमें ये दिन आज देखने पड़ रहे हैं ना। मैं क्या करूं? एकदम बेबस हो गई हूं मैं करीना दी। भाभी प्लीज रोना बंद कीजिए ना। ये तो मैं भूल ही गई थी। अरे पानी लेकर आएगी या नहीं? ला रही हूँ मम्मा।
ये लो प्लीज ठंडा ठंडा पानी पियो आप दोनों और थोड़ा सा कूल डाउन हो जाओ। हाँ गॉड याद है, पियो अच्छे से। पलकी का मैसेज। शनाया पहले तेरे मैसेज की टोन ऑफ कर। डन। शनाया मुझे जल्दी से इस रूम से बाहर निकालना प्लीज। ये खिड़की भी बंद है, मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ। तो कैसे निकालेगी मुझे नहीं पता, लेकिन जल्दी से कुछ कर प्लीज। पलकी जाने के लिए तैयार हो जा। अरे मम्मा आपको पता ना मुझे काम करना नहीं आता, कुछ काट देती थी और कट गया। चाकू लग गया होगा। अरे मम्मा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत खून भी आ रहा है। मम्मा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना फर्स्ट एड की जरूरत है। दादी प्लीज आप पलकी को बुला के ले आओ। मम्मी प्लीज मैं उसे लेके आती हूँ अभी। क्या कर रही थी बेटा? कौन सा चाकू था? मम्मी किचन वाला चाकू। और कौन सा? मुझे उसमें जंग लगा है। पलकी चल छेती बाहर आ जा। नहीं दादी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोग तो चाहते थे ना कि लड़की मैं रूम में रहो, तो मैं रूम में रहूंगी। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, रूम में रहूंगी। अरे चलना जल्दी, जरूरी काम है। चल बात बताती हूँ तुझे। नहीं दादी मुझे नहीं आना है, मैंने कहा ना मुझे रूम में ही रहना है। अरे तुझे मरम पट्टी के लिए बुलाया, चल जल्दी कर। बल्कि ये देख क्या हो गया। बल्कि ओ गॉड ये इतनी गहरी चोट। नहीं इसका ट्रीटमेंट तो घर पे नहीं हो सकता, और अगर ज्यादा खून बह गया ना इसकी तो जान भी जा सकती है। मैं क्या बोलती हूँ, मुझे ना अर्जेंटली अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए। चलते रुक में फोन लेके जा। अरे नहीं ये कैसे जा सकती है बाहर? इसे तो कमरे में रहना ना। मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। मेरी मम्मी मुझे जाओ। अरे तलजी जल्दी। राकेश जी, महेश जी आप बाहर थे ना, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा ना। फिर मुझे जवाब दीजिए, आपने कुछ किया क्यों नहीं? आप तो प्रीता को अपनी बेटी मानते थे ना, सबसे लड़ जाते थे प्रीता के लिए। उसे एक खरोच भी आती थी तो हम सबको डांट देते थे, यहाँ तक कि करण को भी। तो आज फिर जब शौर्य ने प्रीता के मुंह पे दरवाजा बंद किया, उसके साथ इतनी बदतमीजी की, तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? क्या मांग रही थी वो कि राजवीर को जेल से छुड़ाने में उसकी कोई हेल्प कर ले? तो क्या वो हेल्प आप नहीं कर सकते थे प्रीता की? भाई आप महेश लूथरा हो, आपके इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज कीजिए, राजवीर को जेल से बाहर निकलवाइए। अगर वो बेगुनाह है तो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी बेगुनाह को सजा हो। और प्रीता को तो आप अपनी बेटी मानते हैं ना, तो क्या आप अपनी बेटी के लिए इतना नहीं कर सकते? आप लोगों को क्या लगता है कि अगर ये कर सकता होता तो मैं अब तक कर नहीं देता? हाँ, अरे कानून अपने तरीके से चलता है, कानून का काम कानून अपने तरीके से ही करेगा ना। और इस वक्त जो स्थिति है उसमें राजवीर को सिर्फ 2 ही लोग छुड़वा सकते हैं, या तो शौर्य जिसने उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई है, और या फिर करण जो उस कंपनी का मालिक है। हाँ, मैं लूथरा इंडस्ट्रीज का मालिक हूं। लूथरा फ्लैगशिप के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन पर्टिकुलर इस कंपनी का करण मालिक है। और राजवीर को या तो शौर्य और या फिर करण, उन दोनों में से कोई एक ही छुड़वा सकता है।